सिक्स्थ सेंस रिसर्च एसोसिएशन एंड होलिस्टिक मेडिसिन से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। कैन यू हियर मी? यस। गुड। आज के हमारे इस वेबिनार के स्पीकर है मिस्टर अतुल शाह। जी हाँ, मिस्टर अतुल शाह ओजस परिवार के फाउंडर है और उन्होंने खुद बहुत सारे फायदे लिए और उसके बाद ही इस परिवार की स्थापना की और लोगों को फायदा देने के लिए अब वो 14 साल से काम कर रहे हैं और आज तक 3 लाख से ज्यादा लोग। आपका साउंड म्यूट हो गया। आपका साउंड म्यूट हो गया। को इनविटेशन मिल रहा है। आज हमें इनके पास से बहुत कुछ सीखना है, सुनना है, समझना है और इन बातों को न सिर्फ सुनना है बल्कि हमारे जीवन में उतारना है, तभी हम इसका फायदा ले पाएंगे। अब 40 मिनट अतुल भाई बोलेंगे, उसके बाद ये सेशन पूरा खत्म हो जाएगा, हम सब इससे लॉग आउट हो जाएंगे। क्वेश्चन आंसर के लिए हम सबको फिर से लॉगिन करना है इसी लॉगिन आईडी पर और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे। अब मैं अतुल भाई को हैंड ओवर करता हूं। अतुल भाई प्लीज गो अहेड। थैंक यू एंड आज आपके ऑर्गेनाइजेशन ने सिक्स सेंस ने ये इनिशिएटिव लिया है, सो थैंक यू वेरी मच। और बी कुमार जी एंड अशोक जी का सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज इस माध्यम से लोगों तक मैं अपनी बातें पहुंचा पा रहा हूँ। सो अधिक लेते हुए आज विषय के लिए बहुत मर्यादित समय है हमारे पास और सीधे विषय के साथ हम लोग जुड़ते हैं। सो आज जो सब्जेक्ट है वो है हमारा स्वास्थ्य, हमारी हेल्थ कि किस तरीके से। हाँ जी, sorry to interrupt you. Ali, whenever there will be just around 3 to 4 minutes left for the session to end, I'll just remind you in between that we have this much of time left and then we'll just log in and then continue. ठीक है? ओके, या ओके, थैंक यू। ओके, सो तो आज हमारा सब्जेक्ट है, आज का जो विषय है कि हम लोग कैसे स्वस्थ रहे। तो सबसे पहले एक डिस्क्लेमर के साथ आज के इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करना चाहेंगे। आज जिस विषय पे हम लोग बात करने वाले हैं ये एक नेचुरल लिविंग सिस्टम है। तो ये स्लाइड के जरिए मैं आप लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूं कि आप बिना डॉक्टर से पूछे ना तो आप अपनी दवाइयों को बंद कर सकते हैं और ना ही डॉक्टर से पूछे बिना आप लोग अपनी मर्जी से कोई भी दवाइयां नहीं खा सकते। आपके सारे मेडिकल नीड्स लिए आपको अपने डॉक्टर को ही कंसल्ट करना पड़ेगा। एंड खास तौर पे मैं उन लोगों को इस यहाँ पे इस स्लाइड के जरिए अलर्ट करना चाहूंगा जिन्हें डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की शिकायत है। बीपी एंड शुगर वाले ये लोगों को अगर आज का सेमिनार सुनने के बाद अगर वो अपनी लाइफस्टाइल में कोई चेंजेस करते हैं तो उन्हें रेगुलरली अपने डॉक्टर से संपर्क में रहना चाहिए और रेगुलरली अपने शुगर एंड बीपी लेवल्स को मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप समय पे ऐसा नहीं करेंगे तो आज का सेमिनार सुनने के बाद जो आप लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे उसके नतीजे में हो सकता है कि हफ्ते 15 दिनों में आपको आपकी बीपी एंड शुगर की दवाइयां कम करनी पड़ जाए और हो सकता है 2 से 3 महीने में आपको अपनी बीपी और शुगर की मेडिसिन बंद करनी पड़ जाए। तो ऐसा अगर आप समय पे नहीं करते, बीपी एंड शुगर वाले ऐसा अगर समय पे नहीं करते तो उनके शुगर और जो ब्लड प्रेशर के लेवल्स है ये दवाई खाने से नीचे की तरफ जा सकते हैं, यानी लो हो सकते हैं और ऐसा होना आपकी हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। सो खास तौर पे बीपी और शुगर वाले आज का सेमिनार सुनने के बाद अगर कोई लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं तो रेगुलरली अपने डॉक्टर से संपर्क में रहे ताकि समय आने पर वो आपकी मदद कर पाए, आपकी दवाइयों को कम करने के लिए या फिर समय आने पर बंद करने के लिए वो आपकी हेल्प कर पाए। इसी के साथ आज जिस विषय के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं उसी पे हम शुरुआत करते हैं। संसार के सारे पशु प्राणी ये
प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं। इस संसार में जितने पशु प्राणी हैं, इन सबको बनाने वाली एक मदर नेचर है, माँ प्रकृति। और जिस प्रकृति माँ ने हमें बनाया है, इस संसार के सारे पशु प्राणियों को जन्म दिया है, तो इसी प्रकृति के कुछ नियम है, इनके कुछ लॉ है। और इनके लॉ को जब हम अपनी डेली लाइफस्टाइल में जाने अनजाने हम लोग इस लॉ को ब्रेक करते हैं, तो उसी की सजा जो मिलती है उसे बीमारियां कहते हैं, रोग कहते हैं। इसीलिए इस संसार में जितने भी पशु प्राणी हैं, इनमें से सबसे ज्यादा बीमार, सबसे ज्यादा रोगी अगर कोई जीव है इस धरती के ऊपर, तो वो हम इंसान हैं। सिर्फ इंसान को दवाइयां खानी पड़ती है। दिन प्रतिदिन डॉक्टर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स बढ़ते जा रहे हैं, और इसी प्रकार से मरीज भी बढ़ते चले जा रहे हैं, बीमारियां भी बढ़ती जा रही है। तो इसका केवल और केवल यही कारण है कि हमारी जीवन शैली में बहुत सारी भूल चूक है, बहुत सारी गड़बड़ियां है, जिसे हमें सुधारना जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि वो क्या गड़बड़ियां है जो हमारी लाइफस्टाइल में जुड़ी है, और संसार के सारे पशु प्राणी उसका पालन करते हैं और स्वस्थ और निरोगी रहते हैं। तो सबसे पहले मैं एक सवाल के साथ इस स्लाइड पे आप लोगों से शुरुआत करना चाहूंगा कि आपके सामने आप लोग जो भी अभी लोग मुझे सुन रहे हैं और ये स्लाइड्स को देख रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए सवाल है कि आपके सामने कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, और ये ऑप्शंस जो है ये कहने के लिए है कि संसार के सारे पशु प्राणी अपने भोजन को उसी रूप में खाते हैं जिस रूप में नेचर उन्हें देता है। संसार के कोई भी पशु प्राणी अपने को प्रोसेस नहीं करते जिस तरह से हम इंसान अपने हर फूड को प्रोसेस करते हैं। तो प्रकृति के नियम, इस स्लाइड के जरिए मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि प्रकृति के नियम ये कहते हैं कि हमें नेचर का जो प्रकृति जिस तरीके से भोजन बनाती है, नेचर जिस तरीके से बना के देता है, उसी तरीके से भोजन को खाना चाहिए। लेकिन हम इंसान जो है, इंसानों का बनाया हुआ, प्रोसेस किया हुआ फूड खाते हैं और इसीलिए बीमार पड़ते हैं। तो आपके सामने स्लाइड्स पे ऑप्शंस है, और अगर आपको नेचुरल फॉर्म में खाना हो, प्रकृति ने जैसे दिया हो उसी तरीके से अगर आपको चूज करना हो, और आपके सामने आपको भूख लगी हो, और आपके सामने जो स्लाइड पे ऑप्शंस है, ये ऑप्शंस आपके सामने रखे जाए कि आपको इनमें से अपना भोजन चूज करना है और उसी तरीके से खाना है जिस तरीके से आपके सामने ये पेश किया हुआ है, यानी बिना पकाए, अनकुक्ड रॉ फूड, इसी तरीके से खाना है। तो मुझे बताइए कि आप सोचकर कि आपका इसमें से सबसे पहला आप इसमें से क्या चूज करेंगे खाने के लिए। अगर ये ऑप्शंस आपके सामने ओपन हो खाने के लिए, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले मेरे जितने जवाब मुझे मिलते हैं आज तक, उनमें सबसे पहला जवाब इनमें से जो आता है वो है कि अगर ये ऑप्शंस हमारे सामने रखे जाए खाने के लिए, तो सबसे पहला जो हम चूज करेंगे वो होगा फ्रूट्स। तो मेरा सवाल ये है, व्हाट्स योर नेचुरल इंस्टिंक्ट? आपके बॉडी का नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या है? तो आपके बॉडी का नेचुरल इंस्टिंक्ट है फ्रूट्स। हम सबसे पहले इनमें से फ्रूट्स खाना पसंद करेंगे। और कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज भी बंदर थे, और उनका भी मुख्य भोजन अगर कुछ है तो वो है फ्रूट्स। फ्रूट्स को हटा दिया जाए इस लिस्ट में से, और फिर आपसे सवाल किया जाए कि मुझे बताइए, अब आपके पास फ्रूट का ऑप्शन भी नहीं है, जो बचे हुए ऑप्शन है उनमें से आप क्या सबसे पहले चूज करेंगे अपने खाने के लिए? तो जो जवाब होगा वो होगा अधिकतम, वो होगा वेजिटेबल्स यानी सैलेड्स। इंसान का सेकंड जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो है सैलेड्स। और अगर फ्रूट्स और सैलेड्स के भी ऑप्शन हटा दिए जाए तो इंसान शायद इनमें से ग्रेन खाना पसंद करेगा, अनाज, और वो भी मुट्ठी भर से ज्यादा अनाज चाहिए। और यही सवाल इस स्लाइड के जरिए जो सवाल मैंने आप लोगों से पूछा है, अगर यही सवाल अगर हम किसी भी एनिमल पे, किसी भी बर्ड पे अगर हम लोग टेस्ट करें, और ये फूड के ऑप्शंस किसी भी बर्ड या एनिमल को दे, और ये जानने की कोशिश करें कि उनका नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या है, तो अगर मैं किसी बर्ड को इस फूड के ऑप्शन दे दूं, तो बर्ड इसमें से शायद ग्रेन्स खाना पसंद करेगा, या फिर बर्ड इसमें से शायद मछली खाना पसंद करेगा।
सो ये सारे पशु प्राणियों को भी पता है कि इनका नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या है। अगर किसी कुत्ते से पूछा जाए, कुत्ते के लिए ऑप्शंस दिए जाए और उनसे जानने की कोशिश की जाए कि कुत्ता इसमें से क्या खाना पसंद करेगा, जो चॉइसेस आपके सामने स्क्रीन पे है, वो चॉइस अगर किसी कुत्ते को दिए जाए तो वो शायद इनमें से मछली खाना पसंद करेगा या फिर हैन खाना यानी कि चिकन खाना पसंद करेगा। और इसी प्रकार से अगर किसी बिल्ली को ये चॉइस दी जाए तो शायद बिल्ली इनमें से चूहे को खाना पसंद करेगी। तो संसार के सारे पशु प्राणी जानते हैं कि उनका नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या है। सिर्फ हम इंसान गुमराह हो चुके हैं, भटक चुके हैं और हम लोग ये नहीं जानते कि हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या है। तो आज सबसे पहला सबक जो हमें, पहला लेसन जो यहाँ से लेना है वो है कि हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट फ्रूट्स है और हमें अपनी डेली डाइट में, रोज के भोजन में मैक्सिमम फ्रूट्स खाने चाहिए हमें। और सेकंड जो हमारा फूड है, प्राइम फूड है, वो है सैलेड्स। तो हमें डेली अपने भोजन में फ्रूट्स और सैलेड्स को लेना चाहिए और किस प्रकार से लेना चाहिए उसके बारे में हम सेमिनार के अंत में एक बार सही तरीके से बात करेंगे कि हमारा शेड्यूल कैसा होना चाहिए और हमारा डाइट कैसा होना चाहिए। राइट। सो इस स्लाइड के जरिए मैं सिर्फ यही आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या है, उसे आप लोग जान लीजिए। आगे बढ़ते हैं कि आज से आप लोगों का भोजन, जब भी आप लोग भोजन लेंगे तब आप लोगों का भोजन दो प्रकार का होना चाहिए, टू टाइप्स का होना चाहिए। एक होना चाहिए लिविंग फूड और दूसरा होगा डेड फूड। एक बार जो भी भोजन आपने फायर पे चढ़ा दिया, चूल्हे पे चढ़ा दिया, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि वो भोजन डेड हो चुका है। हम अगर किसी ग्रेन्स को या किसी लेग्यूम्स को, किसी जिसे कहते हैं दालें या फिर आप कहते हैं अनाज, किसी अनाज या दालों को अगर हम पका लेते हैं और पकाने के बाद, कुक करने के बाद अगर हम उसे जमीन में डालते हैं तो वो ग्रो नहीं करता। तो एक बार जब भोजन पक जाता है तो वो डेड हो जाता है, उसमें लाइफ नहीं रहती। और डेड फूड कभी भी हमें हेल्थ नहीं दे सकता। आप किसी भी तरीके से अगर आप इसे एनालिसिस करेंगे तो जब भी कुकिंग होता है, जब भी खाना पकता है तो उसमें से न्यूट्रिशनल वैल्यूज कम हो जाती है, फूड का कुछ ना कुछ अंश उसमें से डेड हो जाता है। और जो भी चीजें डेड हो जाती है, इट कन्वर्ट्स इनटू टॉक्सिन्स और वो टॉक्सिन बन जाता है। तो जितना फूड, पका हुआ भोजन हमें न्यूट्रिशन देगा, उससे ज्यादा हमारी बॉडी में वो टॉक्सिन्स की वैल्यू देगा। सो एट द एंड हम अपनी बॉडी को टॉक्सिन के एक्यूमुलेशन से की वजह से बीमारियों में फंस जाएंगे और अलग अलग प्रकार की समस्याएं आनी शुरू हो जाएगी। जब बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ जाएंगे तो यही बीमारियों का कारण बन जाएंगे। सो दूसरी तरफ है लिविंग फूड, जो हमें कभी भी बीमारियां नहीं दे सकता और ये हमारे लिए मेडिसिन का काम करता है, हमारे लिए हेल्थ देने का काम करता है। तो आपके भोजन में हमेशा सैलेड्स होने चाहिए और इसे किस प्रकार से लेना है उसके बारे में भी हम एक बार और चर्चा करेंगे। लेकिन हमारा ओजस का डेली डोज क्या होना चाहिए उस पर नजर डालते हैं। सनशाइन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। आज हम जिस माहौल में हैं, आज जो महामारी फैली हुई है, जो कोरोना वायरस का डर फैला हुआ है लोगों के बीच में, और जिस तरीके से हम सभी लोग आज लॉकडाउन में हैं, तो इस समय में मैं कहना चाहूंगा कि हम सभी लोगों को अपनी इम्यूनिटी को बेटर बनाने की जरूरत है। और कोरोना वायरस भी आप लोगों ने देखा होगा, पाया होगा कि उन्हीं लोगों को जो है वो विक्टिम बना रहा है जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर है। जो लोग पहले से कमजोर है, बीमार है, उन्हीं लोगों को ये अपना विक्टिम बना रहा है। सो आज के समय में अगर हमें बीमारियों से दूर रहना है और अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाना है, तो सनशाइन, धूप लेना बहुत जरूरी है। आप कोशिश करें कि रोज, आप देखिए कि इस संसार में कोई भी पशु प्राणी हमेशा धूप से जुड़ा रहता है, सनलाइट से जुड़ा रहता है। बिना सनलाइट के इस संसार में कोई भी जीवन संभव नहीं है। सूर्य नहीं होगा, उसकी रोशनी नहीं होगी तो इस संसार में कोई भी जीवन संभव नहीं होगा। सो सनलाइट से सिर्फ हम ह्यूमन से जो दूर निकल आए हैं, हम इंसानों ने धीरे धीरे अपने आप को धूप से दूरी बना दी है। जो पहले हम काम घर के आंगन में करते थे या खेतों में करते थे,
ये सारे काम आज घर या ऑफिस के अंदर होते हैं। और इंडिया की, अगर सिर्फ मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया का मेडिकल काउंसिल ये कहता है कि भारत में रहने वाले लोगों में 80 to 90% लोगों में विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है। जो विटामिन D3 सिर्फ और सिर्फ हमें सूर्य से मिलता है, सनलाइट से मिलता है। एंड वी इंडियंस जहां पे इतनी अच्छी धूप निकलती है, तो हम 80 से 90% यानी 10 में से 9 लोग विटामिन D3 से डेफिशिएंट है। एंड योर विटामिन D3 इज टुडे इट्स लिंक्ड विथ ईच एंड एवरी डिजीज। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका डायबिटीज इज लिंक्ड विथ, कहीं ना कहीं विटामिन D3 की डेफिशिएंसी आपके डायबिटीज से लिंक्ड है। आपका लीवर सिरोसिस अगर आप चेक करेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं आपके विटामिन D3 से लिंक्ड है। इसी प्रकार से आप यू नेम इट, आप कोई भी बीमारी लीजिए, चाहे वो लीवर की प्रॉब्लम हो, लंग प्रॉब्लम हो, वीकनेस हो, स्ट्रेस हो, या फिर आपके इंसोमिया हो, एलर्जीज हो, आपकी ब्लड प्रेशर की समस्या हो, हार्ट प्रॉब्लम्स हो, जॉइंट पेन्स हो, कोई भी बीमारी आप गूगल कीजिए और आप देखेंगे उसका कहीं ना कहीं रिलेशन आपको सनलाइट की डेफिशिएंसी से मिलेगा, यानी विटामिन D3 से उसका कनेक्शन आपको मिल जाएगा। तो इन शॉर्ट, अगर आप विटामिन D3 डेफिशिएंट है तो आपको नियमित रोज धूप में बैठना शुरू करना चाहिए। और रोज अगर धूप में आप लोग बैठना शुरू करते हैं तो 15 से 20 मिनट रोज धूप में बैठना जरूरी है। और अगर आप रोज नहीं जाते धूप लेने तो वीकेंड्स में आप आधा या पौना घंटा आप जाकर एक साथ धूप ले सकते हैं। और धूप लेते समय ये कोशिश करें कि बॉडी पे पतले कॉटन के क्लोथ्स हो, या फिर आप जो पुरुष है वो शर्ट निकाल के बैठ सकते हैं धूप में। और महिलाओं के लिए मैं खास कहना चाहूंगा कि आपको अपनी बैक को एक्सपोज करना चाहिए धूप में। आप अपने घर में जो विंडो से धूप आती है कहीं से भी, तो आप अपने घर में अपनी प्राइवेसी में बैक को एक्सपोज करके धूप ले सकते हैं। और शायद कहीं ना कहीं हम ये भी देखेंगे, ये भी जानेंगे, हम जानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने भारतीय महिला के लिए जो कपड़े बनाए थे उसमें बैक को खुला रखा गया था। और उसके पीछे भी यही कारण था कि भारतीय महिला जब खेतों में बैठकर काम करती थी या घर के आंगन में बैठ के कोई काम करती थी तो उनको पीठ के जरिए सनलाइट के बेनिफिट्स मिल जाए। तो आज महिलाओं के लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा बड़ा कैंसर अगर आज इस देश में हो रहा है तो वो महिलाओं को हो रहा है। गुटखा खाने वाले, सिगरेट पीने वाले, टबैको चिविंग करने वालों से 10 गुना ज्यादा कैंसर आज हमारे देश में हो रहा है महिलाओं को। और उसके पीछे भी मुख्य कारण अगर कोई है तो वो है विटामिन D3 की डेफिशिएंसी। पुरुष के मुकाबले महिलाओं के अंदर सूर्य तत्व की यानी विटामिन D की डेफिशिएंसी ज्यादा है और यही कैंसर का भी मुख्य कारण है। आप गूगल कर सकते हैं कि कैंसर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू विटामिन D3 डेफिशिएंसी। तो सनशाइन सबसे पहला डोज जो ओजस में आपका होना चाहिए वो है सनशाइन। सेकंड इज प्राणायाम। आप इतने ज्यादा प्रदूषण में आज हम लोग रहते हैं शहरों के बीच में, और हमें बहुत जरूरत है कि हम अपने बॉडी के ऑक्सीजन को मेंटेन करें। तो सबसे अच्छा तरीका होगा आज की डेट में अपने बॉडी के ऑक्सीजन लेवल्स को मेंटेन करने का, तो वो होगा प्राणायाम और योग करना। साथ ही साथ ओजस डेली डोज में हम ग्रीन्स पे बहुत ज्यादा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स पे बल डालते हैं। So green leafy vegetables are as good as they are known as a green blood. उसमें क्लोरोफिल होता है, वो एंटी एजिंग है, आपके एजिंग प्रोसेस को रोकता है, आपकी इम्यूनिटी को बेटर बनाएगा एंड आपके बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा है। So you can have your daily greens in the form of juice. You can juice your greens, या फिर आप अपने ग्रीन्स को फ्रूट के साथ कंबाइन करके आप स्मूदीज बना सकते हैं, और एल्स आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल से चटनी बना सकते हैं। इट कैन बी अ टेस्टी चटनी जो आप अपने भोजन के साथ, खाने के साथ एंजॉय भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ वो आपकी हेल्थ को बढ़ाने का भी काम करेगा। नेक्स्ट इज फ्रूट, सैलेड्स, स्प्राउट्स, सीड्स, नट्स एंड अ रेस्टफुल स्लीप। तो ये होगा हमारा ओजस का डेली डोज फॉर अ हेल्दी लिविंग। और हम आगे बढ़ते हैं डोंट्स की तरफ, क्या नहीं लेना चाहिए
या फिर मिनिमाइज करना चाहिए। तो सबसे पहले है स्क्रीन पे, वो है गेहूं। यानी आज सभी लोगों को लगभग पता है कि गेहूं के अंदर ग्लूटेन होता है एंड ग्लूटेन इज नॉट गुड टू ह्यूमन हेल्थ। गेहूं को मिनिमाइज कर सकते हैं और अपने गेहूं को आप रिप्लेस कर सकते हैं मिलेट से। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। आप गेहूं की जगह पे ज्वारी, बाजरी, नाचनी, मक्का, रागी, चना, कोई भी आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन राइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट मिनिमाइज योर व्हीट, गेहूं को आप मिनिमाइज करें और गेहूं से बने हुए उत्पादनों को भी मिनिमाइज करें। सेकंड जो है मिनिमाइज करने के लिए, वो है सॉल्ट। कहीं ना कहीं हर बीमारी के साथ सॉल्ट जो है वो लिंक्ड है, और अगर आप सॉल्ट का कंजप्शन अगर आपका ज्यादा है तो जीवन में एक दिन ऐसा समय आएगा जहां पर आपको डॉक्टर्स कहेंगे कि कृपया आप सॉल्ट नहीं खा सकते। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसा समय आने से कई गुना बेहतर है कि आप आज से नमक कम खाना शुरू करें। कम से कम अपने फ्रूट्स पे आप नमक ना छिड़के, एटलीस्ट फ्रूट को आप बिना नमक के खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। बाकी की चीजों में अगर आप नमक नहीं मिनिमाइज कर सकते तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप जब भी फ्रूट्स खाएं या सैलड्स खाएं तो उनमें अलग से नमक ऐड ना करें। इसी के साथ साथ जंक फूड के बारे में भी हम सभी लोग जानते हैं कि इसे जितना मिनिमाइज किया जाएगा उतना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। साथ ही साथ डेयरी प्रोडक्ट्स पे मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि डेयरी प्रोडक्ट्स हम जितना मिनिमाइज करेंगे उतना हमारे स्वास्थ्य के लिए है। और यहाँ पर मैं एक प्रकृति का नियम आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। पशु प्राणी इस संसार में, कोई भी पशु प्राणी किसी भी पराई माँ का दूध नहीं पीते। आपने देखा होगा इस संसार में सारे पशु प्राणी सिर्फ अपनी ही माँ का दूध पीते हैं, और वो बचपन में, यानी जब वो छोटे होते हैं तब। एक बार जब वो बड़े हो जाते हैं तो दोबारा वो अपनी माँ का भी दूध नहीं पीते। तो ये प्रकृति का नियम है कि संसार में हमने भी जब जन्म लिया था, प्रकृति के नियम ये कहते हैं कि हमने जब जन्म लिया था तो हमारी माता को भी दूध भगवान ने दिया था और वो दूध हमें पीना था। और एक बार जब हमें दूध की जरूरत नहीं रही तो जैसे ऊपर वाले ने, प्रकृति ने मम्मी को, माँ को दूध दिया था, वैसे ही उस दूध को भी समय जब हमारी जरूरत नहीं रही तो उस दूध को बंद कर दिया। तो इसका मतलब है कि जब जरूरत थी तो माँ को दूध आया, और जब जरूरत नहीं रही बंद हो गया। तो अब हम इतने बड़े होने के बाद हमें दूध की आवश्यकता कहते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि प्रकृति के नियम जो कहते हैं वो शायद हम लोग आज 100% फॉलो नहीं कर पाएंगे। प्रकृति के नियम ये कहते हैं कि हमें इंसानों को बिना पका हुआ सिर्फ रॉ फूड खाना चाहिए, लेकिन आज हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो आप देखिए, आप 100% नहीं कर सकते तो 50% कीजिए, 50% नहीं कर सकते तो 40% फॉलो कीजिए। तो मैं यही कहूंगा कि दूध के बने हुए उत्पादन आप जितने मिनिमाइज करेंगे उतना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। सो नेक्स्ट इज शुगर। शुगर के लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर किसी भी स्वस्थ इंसान को एक 40 साल की उम्र के बाद किसी भी स्वस्थ इंसान को 10 साल के लिए रोज की 5 चम्मच अगर चीनी खिला दी जाए, शुगर खिला दी जाए, तो 10 साल में उसे गारंटी के साथ नी रिप्लेसमेंट करवाना पड़ेगा। इस शुगर को, जिसको हम बहुत ही सिंपल चीज समझते हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब तक आप इसे अपनी लाइफ से नहीं हटाएंगे तब तक आप अपने आप को हड्डियों से संबंधित बीमारियों से नहीं बचा पाएंगे। अगर आपको अपनी हड्डियों को मजबूत मेंटेन करना है और बुढ़ापे में भी नी रिप्लेसमेंट से भी बचना है तो आपको अपनी डाइट से शुगर को हटा देना चाहिए। उसकी जगह पे जैगरी या नेचुरल स्वीटनर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। चाय पीने की अगर आपको हैबिट है तो आप ब्लैक टी पी सकते हैं या ग्रीन टी पी सकते हैं, लेकिन आप अपनी चाय के कप से मिल्क को हटाइए, दूध को हटाइए,
और शुगर की जगह पे आप जैगरी ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट जिसमें मैं कहना चाहूँ, मिस्टर अतुल, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट हमारे पास अभी बस ऑलमोस्ट 3.5 मिनट बाकी है। सो हर एक पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि जैसे ही यहाँ पे ये मीटिंग खत्म हो जाती है, वापस सेम मीटिंग आईडी पे लॉग इन कर लीजिए। एंड मिस्टर अतुल, you can also continue as once the meeting stops, you can continue with your presentation as it is. ओके, तो मैं एक बार दिनचर्या पे आ जाता हूँ क्विक। रिफाइंड फूड्स को हमें मिनिमाइज करना चाहिए और ऑयल की जगह पे, रिफाइंड ऑयल की जगह पे हमें कच्ची घानी का तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। सो क्विकली मैं एक बार आप लोगों से लाइफस्टाइल शेयर करता हूँ कि हमारी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए हेल्दी लिविंग के लिए। सो ओजस लाइफ हेल्दी लिविंग इन 5 सिंपल स्टेप्स। सो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 14 आवर्स ऑफ वाटर फास्टिंग। जब हम रात को सो जाते हैं तो हमारे लास्ट मील, आखिरी भोजन से लेकर सुबह के ब्रेकफास्ट तक में जो समय होना चाहिए, जो गैप होना चाहिए, वो 14 घंटे का होना चाहिए। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जब हम रात को सोते हैं तब हमारे बॉडी में सफाई का काम होता है और इस सफाई के काम को अगर आप बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको स्लीपिंग आवर्स यानी फास्टिंग आवर्स को बढ़ा लेना चाहिए। साथ ही साथ स्टेप 2, रोज 20 मिनट के लिए धूप लेना जरूरी है। स्टेप 3, डेली मॉर्निंग में हमारा जो ब्रेकफास्ट होना चाहिए, इट शुड बी ओनली फ्रूट्स। हमें मिनिमम सुबह ब्रेकफास्ट में 500 ग्राम्स फ्रूट्स खाने चाहिए। एक इंसान को कम से कम 3 टाइप के अलग अलग फ्रूट सुबह ब्रेकफास्ट में लेने चाहिए और आप वो मिनिमम तीनों फ्रूट को मिला के 500 ग्राम्स हमें फ्रूट्स कंज्यूम करने चाहिए। सुबह नाश्ते में और कुछ भी ना खाए। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, 3 टाइम के हमारे मुख्य भोजन होते हैं, सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात्रि का भोजन। सिर्फ एक टाइम का खाने को चेंज कीजिए, रिप्लेस कीजिए लिविंग फूड से। और उसके बाद स्टेप 4, आपको अपने खाने से पहले, दोपहर के भोजन से पहले या शाम के भोजन से पहले कम से कम एक 250 ग्राम सैलेड्स लेने चाहिए। यानी खाने से पहले एक अच्छा सा सैलेड का कलरफुल प्लेटर बना लीजिए, वो सैलेड को खा लीजिए। उसके बाद आप अपने नॉर्मल लंच या डिनर को एंजॉय कर सकते हैं। एंड डिनर, स्टेप 5, डिनर इट शुड बी सिंपल होममेड फूड एंड 2 चीजों को अवॉइड करना है, एक है डेयरी और दूसरा है व्हीट, गेहूं। तो इसी के साथ साथ ये आज का जो सेमिनार में जो मुझे कहना था, ये मुख्य तौर पे बातें यहाँ पे समाप्त होती है। और आप लोगों के जो भी सवाल है उसी के साथ साथ हम नेक्स्ट वापस मैं चाहूंगा कि आप लोग री-लॉग इन करें, वापस जुड़े और बहुत सारी मजेदार बातें करेंगे। आपके मन में जो भी प्रश्न आते हैं, जो भी सवाल खड़े हो रहे हैं, वो सारे सवालों पे मैं बात करना चाहूंगा। और आप फिर से लॉग इन करके जुड़ सकते हैं। हमारे साथ 73 लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, 73 लोग। तो आप लोग सभी लोग एक बार दोबारा से लॉग इन करना पड़ेगा। ये सेशन 1 मिनट में एंड अप होने जा रहा है और आप लोग दोबारा जुड़िए। तो कुछ विषय और भी बात बाकी है जिस पर मैं बात करना चाहूंगा और साथ ही साथ आपके तमाम सवालों पे हम बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।